नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, साल में चारों अभी ख़त्म हो गए हैं। लास्ट जो होता है वो यूएस ओपन होता है। तो ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर करंट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे और मैं याद करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक बताऊँगा कैसे आपको इनको याद रखना है और क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं कि नाम मतलब कौन कौन से जो ग्रैंड स्लैम है वो होते हैं। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। अब कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पहले कौन होता है, सबसे बाद में कौन होता है। तो इनका जो मतलब ऑर्गेनाइज होने का क्रम है ना वो फिक्स है, मतलब साल में सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो आप मैप जो वर्ल्ड मैप है ना उसको दिमाग में रखिए कि सामने आपके वर्ल्ड मैप है। तो सबसे पूर्व में क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। उसके बाद यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में फ्रांस पहले पड़ेगा ना। तो जो फ्रेंच ओपन है वो फ्रांस में होता है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो फ्रेंच ओपन है वो सेकंड नंबर पे होता है। और फ्रांस के बगल में फिर इंग्लिश चैनल है, उसके बगल में फिर इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड में होता है यूएस ओपन लंदन में। तो तीसरा होता है वो होता है विंबलडन। उसके बाद चौथा होता है यूएस ओपन। अमेरिका है ना सबसे पश्चिम में पड़ता है ना, जब विश्व का मैप आप देखोगे तो अमेरिका सबसे पश्चिम में पड़ता है। तो साल में यूएस ओपन है ना सबसे बाद में होता है और सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इससे तो पता चल गया कि आपको कौन सा किस क्रम में होता है। एक पॉइंट मैं इसमें बता देता हूँ कि सबसे जो पुराना ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। टेनिस से संबंधित हैं सभी और उसमें भी लॉन टेनिस। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से कोर्ट में कौन सा खेला जाता है। तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। तो ऐसे ही सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। चार है ना। तो अब ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू कीजिए। तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट, उसके बाद फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट। पहले हार्ड कोर्ट है उसको हमने फिर मुलायम किया तो क्ले कोर्ट हो गया। फिर क्ले कोर्ट में घास जमी। तो जो विंबलडन है ना वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और उसके बाद फिर से यूएसओ में ओपन हार्ड कोर्ट में। तो हम लोग हार्ड कोर्ट से क्ले कोर्ट में गए, क्ले कोर्ट से ग्रास कोर्ट में गए और ग्रास कोर्ट से फिर हार्ड कोर्ट में पहुंच गए। तो ये आप सर्किल याद रखिए। तो आपको याद रहेगा कि कौन सा ओपन कौन से सरफेस में खेला जाता है। ज़मीन की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि किन लोगों ने क्या जीता है। तो केवल मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल टाइटल यही पूछे जाएंगे और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको और दूसरे देख के कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन सिंगल का टाइटल जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है और जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो एशले बार्टी ने जीता है। तो आप तीन नाम तो याद ही होंगे आपको। जो टेनिस है उसमें, टेनिस की दुनिया में तीन नाम बहुत फेमस हैं, एक रॉजर फेडरर का और राफेल नडाल का और तीसरा नोवाक जोकोविच का। तो राफेल नडाल है ना वो उनके सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम हो गए। इसमें आगे मैं बताऊंगा, ये नीचे लिखा है ना फ्रेंच ओपन। राफेल नडाल ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन जीतने के बाद इनके ग्रैंड स्लैम की संख्या 22 हो गई है। और उसके बाद नोवाक जोकोविच के जो ग्रैंड स्लैम की संख्या जीतने वाले वो हैं 21। और जो रॉजर फेडरर हैं उन्होंने 20 जीते हैं। उन्होंने 24 साल में 20 ग्रैंड स्लैम जीता है और अभी उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। मैं रॉजर फेडरर की बात कर रहा हूँ। तो आप राफेल नडाल का नाम तो भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और राफेल नडाल ने ही फ्रेंच ओपन जीता। मेंस सिंगल की बात हो रही है। अब हम लोग देखते हैं विमेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया में, एशले ऐसा लग रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया AUSTRILA मतलब ऑस्ट्रेलिया में, और एशले ऑस्ट्रेलिया, कुछ सिमिलरिटी प्रोनाउंसिएशन में समझ में आ रही तो ऐसे याद रहेगा। एक्चुअल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो आपका पहला हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, वुमेन सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, वुमेन सिंगल जीता है एशले बार्टी ने। अब आते हैं फ्रेंच ओपन में। तो फ्रेंच ओपन में मैंने बताया ना, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और फ्रेंच ओपन भी जीता है। अब वुमेन सिंगल की बात आई तो इगा स्वियातेक इन्होंने जीता है, ये पोलैंड की हैं। तो यदि इनका देश ना याद रहे तो आईपी एड्रेस से आप याद रखिए, ईगा में आई आएगा ना, और पोलैंड तो आई से ईगा स्वियातेक और पी से पोलैंड। इनका नाम आप याद रखिए क्योंकि ईगा स्वियातेक ने एक और नीचे जीता है लास्ट में यूएस ओपन का जो वुमेन सिंगल है। तो राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक ने 2-2 टाइटल जीते हैं। और जो ये फ्रेंच ओपन है ना, इसमें राफेल नडाल ने इसको जीता मेंस सिंगल में, तो इनके ग्रैंड स्लैम हो गए 22। तो अभी इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो खिताब है, मतलब सबसे नंबर में सबसे ज़्यादा, वो राफेल नडाल के पास है 22। तीसरा है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन लंदन में होता है, ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। अब इसको जीतने वाले देखते हैं। तो इसका जो मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच। तो दूसरा नाम मैंने बताया ना कि रोजर फेडरर तो रिटायर हो गए हैं तो उनको छोड़ो, तो पहले 2 राफेल नडाल और तीसरे नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीता और इनके जो ग्रैंड स्लैम हो गए हैं वो 21 हो गए हैं। तो टोटल टाइटल के मामले में पहले नंबर एक पे हैं राफेल नडाल, फिर हैं नोवाक जोकोविच और तीसरे नंबर पे हैं रोजर फेडरर। और जो वुमेन टाइटल जीता है वो एलेना रेबकीना ने जीता है। ये अभी तो कजाकिस्तान से खेली हैं, लेकिन पहले ये रूस की तरफ से खेलती थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एलेना रेबकीना। और कहाँ के हैं? कजाकिस्तान। देश भी पूछ लेता है किस देश से की खिलाड़ी हैं। अब आते हैं यूएस ओपन में। तो यूएस ओपन का जो मेंस सिंगल जीता है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, कार्लोस अल्काराज। तो इनका जो नाम है ना, आप इस हिसाब से, कार्लोस हिंदी मूवी में कार्लोस नाम होता है ना, और अल्काराज जो है ना, मुझे तो हुंडई की जो गाड़ी है ना एल्काजार, उससे इनका नाम रिलेट होता है। तो आप, मुझे गाड़ियों का शौक़ है तो आपको जिसका शौक़ है उस हिसाब से आप रिलेट कर लीजिए। तो आप यदि अल्काराज भी याद रखेंगे ना, तो क्योंकि नाम आधा तो पूछ, केवल कार्लोस तो आएगा नहीं, कार्लोस अल्काराज पूरा लिखा होगा ऑप्शन में, तो आपको टिक करने में आसानी हो जाएगी। और इनके बारे में एक बात और याद रखनी है कि किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 19 साल 130 दिन में ये जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम उम्र में किसी ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हैं कार्लोस अल्काराज। वीमेन जो सिंगल है ये ईगा स्वियातेक ने जीता है। तो मैंने बताया ना, ईगा स्वियातेक ने 2 जीते हैं, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। तो इतना आसान हो गया। चलिए अब मैं रिपीट करता हूँ। पहला देखो मैंने बताया होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, और वुमेन सिंगल एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया एशले बार्टी। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का जो मेन सिंगल है वो राफेल नडाल ने ही जीता है, और जो वीमेन सिंगल है वो जीता है ईगा स्वियातेक ने। 2 जीते हैं ईगा स्वियातेक ने, अब आगे भी उनका नाम है। अब आता है विंबलडन। तो विंबलडन में जो मेन सिंगल है वो राफेल नडाल के बाद कौन दूसरे नंबर पे है? नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के हैं, और जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के हैं। जो रोजर फेडरर रिटायर हो गए वो स्विट्जरलैंड से हैं। कभी कभी कंट्री पूछ लेता है। तो विंबलडन ओपन मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल जीता है एलेना रेबकीना ने। तो कजाकिस्तान की तरफ से कोई टाइटल जीतने वाली ये पहली प्लेयर बन गई हैं। और यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज और फिर से ही ईगा स्वियातेक। तो ये हो गए आपके सभी ग्रैंड स्लैम्स। आप थोड़ा सा जो मैंने ट्रिक बताई उसको यदि अपनाएंगे तो आसानी से इनको याद रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।